चौथी बार प्रधानमंत्री के बिहार आगमन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब बिहार की जनता कहने लगी है कि बिहार में जुमलों का साया है। देखो देखो, दिल्ली से चलकर एक बार फिर वो बिहार आया है। प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म क्यों आती है? खुल करके बोले, जो कारखाना रेलवे का बिहार में लगा है, चाहे पहिया कारखाना हो, रेलवे इंजन का कारखाना हो, वो लालू जी की देन है, उनकी दूरदृष्टि की देन है कि आज अगर देश में कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है तो पहिया हमारा बिहार बना रहा है, और इंजन अगर जान में दे तो ये लालू जी का देन है, रेल मंत्री रहते हुए। इसका तो जिक्र उन्होंने किया नहीं। आप बताइए, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी चीनी का मिल चालू नहीं करा पाए। बिहार के लोग ढूंढ रहे कि चीनी का मिल जो है कब चालू होगा। 11 साल प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, लेकिन वही तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। यही 17 महीने में प्रधानमंत्री होके 11 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर। अब बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द नहीं बोले। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, इससे कैसे निपटेंगे प्रधानमंत्री जी? बिहार की गरीबी कैसे खत्म करेंगे? बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? बिहार का पलायन कैसे रोकेंगे? एक शब्द भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे। इंडस्ट्री क्लस्टर के बारे में नहीं बात की, एजुकेशन सिटी के बारे में बात नहीं की, आईटी पार्क के बारे में बात नहीं की, SEZ के बारे में बात नहीं की, टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात नहीं की, ऑल अराउंड डेवलपमेंट बिहार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द जो है नहीं बोला। और यहाँ आकर के केवल झूठ और जुमलों की बारिश, और हम लोगों को जितना गरियाना है गरियाए। प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर कल गोली चली है? कैसे चल गई? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां न चलती। हम तो पीड़ितों से मिलते हैं, कई बार जाते हैं, प्रशासन फेल है। पीड़ित परिवार कई बार आरोप लगाते प्रशासन मिला हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सब जंगल राज नहीं दिखे। कथा सुनाते जाएंगे, कथा सुनाते जाएंगे, जुमलों की बारिश करते जाएंगे, खाली टेलीप्रॉम्प्टर में बोल देख के बोल। बिहार को बाहर के लोगों की कृपा नहीं चाहिए। बिहार में क्षमता है, बिहारियों में क्षमता है। बिहार ने देश का निर्माण किया है। बिहारियों ने खून पसीना मेहनत करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश को चलाता है। तो बिहार को चलाने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, बिहारी ही बिहार को चलाने का काम आ करके हम लोग को डिक्टेट करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने जमाइयों के बारे में चुप रहते हैं, अपने परिवारवाद के बारे में कुछ नहीं बताते। बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आ रहा है। बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से, बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं, मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे?
बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम अमित शाह जी के बारे में क्या कहें? अपमान जहां होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहां से आएगी? ये तो पीएम मोदी हो या कोई हो, अपमान होगा तब ना। हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहां स्थापित किया। इनके कथनियां करने से थोड़ी, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को और अपमान किया कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहां थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, जब कहां थे प्रधानमंत्री? ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। सवाल ये है कि आज जो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का रखा है 20 किलोमीटर का 700 प्रधानमंत्री है, ये सुन दो, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएंगे। बोला कुछ, बेचारा हवाई चप्पल वाला जो ट्रेन में सफर कर रहा था, अब ट्रेन का भी सफर छुड़वा दिया। बाबा आप समझ गए क्या मोदी जी ने इतना कमाई करवाया है, लोगों को नौकरी रोजगार दिए कि वो खर्चा देख लेंगे। को लगाया गया था भीड़ इकट्ठा करने में, जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन गई। कौन सा ही ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था 2005 से पहले? 2005 से पहले होता था कि अधिकारियों का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसे भीड़ लगती थी, खाली बाउंड पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं हो रही तो अधिकारियों को लगाया था। यही सच्चाई है। क्या पलायन रोकने की पलायन बढ़ाना है, वो आप लोग विश्लेषण की बोलने के लिए कुछ है, कुछ उपलब्धि नहीं है। हमने तो पहली कहा कि ये ऐसे पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो 5 चुनावों में लगभग बिहार आए और 200 से भी ज्यादा आए, भाषण इन्होंने, सभाओं इन्होंने किया। और अगर अपने ही 200 भाषणों को अगर प्रधानमंत्री देखेंगे, सुनेंगे, जो 2014 से चलता आ रहा है, तो इनको अपने आप में शर्म है, बिहार आने में शर्म है। बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान के बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने साफ कहा है कि जो आज लालू प्रसाद यादव पर बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि पटना हाई कोर्ट में बाबा भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी आदमकद प्रतिमा किसने लगाई थी। गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने साफ कहा कि जरा अमित शाह से पूछना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट में किसने किया था। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।